कृष्णा हरे राम। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा की। चलिए शुरू करते हैं कथा। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कथा पूरा जरूर सुनिएगा। आधा कथा सुनने से दोष लगता है और जितना हो सके इस कथा को आप शेयर कीजिए। बहुत लोग सुनेंगे, इसका पुण्य हमें और आपको मिलेगा। तो सुनेगा उसका तो कल्याण होना निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मनधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसी उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, हे ऋषि मुनि, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल रहा है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर कीजिए और कोई उपाय बताइए। इतना बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग या युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग
और परलोक में भी मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी व्रत की कथा, संपूर्ण कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी का व्रत जरूर सुने। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा जरूर करें। दिन भर राधा नाम का स्मरण करें और भगवान विष्णु में लीन रहें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, हमारे सभी दुखों का नाश करते हैं। कथा यहीं पे समाप्त होती है। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और बहुत सारी जानकारी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, एक बार जाके जरूर देखिएगा।